दोस्तों मैं खरनाल में हूं और कृष्ण कुमार जी बिश्नोई जो के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक बिजनेसमैन बामासा, और उसके बाद में अब पिताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए राजनीति के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी से गुड़ा मालानी से कदम रखा है। और सबसे पहले देव दर्शन यात्रा के रूप में खरनाल होते हुए मुक्तिधाम मुकाम होते हुए दर्शन करने के लिए निकले हैं। तो अब खरनाल में ये दर्शन कर रहे थे और सत्ता जोग से ही हमें मिल गए हैं, तो क्यों ना इनसे राजनीतिक गलियारों के साथ साथ इनके जो भाव हैं, जिस हिसाब से अपने क्षेत्र में ये काम करते रहते हैं, उसके बारे में भी जो है जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो कृष्ण कुमार जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पवित्र धाम के अंदर हमको मिले और आपसे कुछ बातें करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मेरे को लगता है मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस पवित्र धाम पे तेजा जी के स्थान पर अपन यहाँ पर संयोग से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। जिस हिसाब से आपके पिताजी लगातार उस क्षेत्र के अंदर सेवाएं दी थी और पार्टी के अंदर उच्च पदों पर भी रहे हैं, और आप भी लगातार अपने बिजनेस के साथ साथ अंतिम होते हुए भी सेवाएं दे रहे हैं। अब गुड़ा मालानी की जो जनता की एक कहीं ना कहीं मांग थी कि भाई कृष्ण कुमार जी को टिकट मिले, और वो पार्टी ने आपको सौभाग्य जो है सौंप दिया है। अब किस प्रकार जनता की सेवा के अंदर आप चार चांद लगाएंगे? अभी पिछले 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में लगातार दायित्व पर, प्रदेश मंत्री के दायित्व पर कार्य कर रहा था। अभी कुछ महीने पहले ही मैं उससे दायित्व मुक्त हुआ। पार्टी को शायद ये उचित लगा होगा कि गुड़ा मालानी के अंदर आज उम्मीदवार के रूप में उपयुक्त उनको उम्मीदवार लगाऊंगा, तभी उन्होंने ये मौका दिया है। बाकी पार्टी के अंदर तो बहुत लंबे समय से कार्य कर ही रहे। आपके क्षेत्र में राजनेता टिकट लेने के लिए मना करते हैं, पार्टियां मनाती हैं, फिर टिकट लेते हैं, फिर चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यदि कोई व्यक्ति अपने को उम्र के लिहाज से यदि चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं है तो वो ठीक है कि वहाँ पर लोगों की इच्छा है, लेकिन वो स्वयं खुद को अभी इस वक्त उपयुक्त नहीं समझते। वो पिछला चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जनता की मांग थी और इस वजह से उन्होंने लड़ा। काफ़ी लंबे समय से वो सही बोल रहे हैं। पार्टी के अंदर जो है टिकट बंटवारे को लेकर भी चल रहा था कि भाई टिकट जो है इसको दिया जाए, इसको दिया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर ऐसा जो बहुत लंबा मंथन चलने के बाद में आपके ऊपर विश्वास करके और आपके ऊपर जो भरोसा करके टिकट दिया है, तो पार्टी को आप किस प्रकार आश्वस्त करना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसके अंदर कोई भी निर्णय अकेला व्यक्ति नहीं करता। ये बहुत ही संयुक्त निर्णय यहाँ पर होता है और खूब तरीके के उसमें सर्वे से लेकर के, बूथ से लेकर के, अब तो पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके फिर जो भी उसके अंदर मेरिट पर आता है उस हिसाब से टिकटों का वितरण किया जाता है। आज आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? कल टिकट की घोषणा हुई है। कल टिकट की घोषणा होते ही मैं जयपुर में ही था। जयपुर में वहाँ पर मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन करके आज पूरे दिन यहाँ पर तेजा जी महाराज के यहाँ पर दर्शन करते हुए भूमिया जी कुचोर मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम में सब जगह दर्शन का आज पूरे दिन, ताकि इस बहाने सबसे मिलना भी होगा। और कोई भी अच्छा कार्य शुरुआत करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मंदिरों में देवी देवताओं के अंदर हमारी अच्छी आस्था भी है। कार्यकर्ताओं को आप जो है चुनाव इस पूरे रण के अंदर क्या कहना चाहोगे? मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित ही पार्टी है और कार्यकर्ताओं के अंदर अभी पिछले इस पूर्ववर्ती सरकार ही बोलूँगा मैं, आपने लगातार देखे होंगे कि खूब सारे आंदोलन, किस तरीके की कमियां रही है, उससे सभी बहुत आहत भी हैं और बड़े परेशान हैं। चाहे बिजली से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के, कानून व्यवस्था से लेकर के, और भी अनेकों कारण, चाहे तेल के भावों से लेकर के। तो कार्यकर्ता तो अब इंतज़ार ही कर रहा था इस घड़ी का, और अगले 20 दिनों के बाद में आप भी नतीजे देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में प्रदेश के अंदर वापस सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कृष्ण कुमार जी तो होते हैं खरनाल के अंदर अभी ये देवदर्शन यात्रा के रूप में निकल रहे थे। यहाँ पर खरनाल में जैसे ही कृष्ण कुमार जी पहुंचे थे तो यहाँ के आसपास के लोग भी आए हैं। पुखराज जी बलाया सरपंच है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार परिचित हो के हिसाब से। हमारे भाई है, हमारे से काफ़ी सालों से लगाव है और ये हर वहाँ गुड़ा मालानी का नहीं, यहाँ नागौर के जो भी कार्यकर्ता है उनका भी ये ध्यान रखते
देखते हैं एक बीजेपी के जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सबका ये सोचते हैं कि सबको साथ लेके चले। तो हम तो ये हाँ यहाँ पहले भी थे, इनके पिताजी तो यहाँ हाँ इन यहाँ सर्विस की, ठीक है, तो पहले से इनका जुड़ाव है और हम तो इनको पहले ही से जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। और क्या, तो बहुत सुंदर। और यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जो हैं बंसीलाल जी बिश्नोई भी हैं गांव बेड़ के। तो आप जिस हिसाब से सुना और लोग यहाँ पर पधारे हैं, आप के साहब और इनके पिताजी को किस हिसाब से जानते हो? शुरू से ही इनकी सेवाभावी योजना रही है और संगठन में इन्होंने अच्छा काम किया था और इसी बदौलत वसुंधरा जी ने, मोदी जी ने इनको भारतीय जनता पार्टी का कोडामालन से प्रत्याशी बनाया है। भारी मतों से जीत होगी और अच्छी छवि के ईमानदार, नेकनामी, अच्छे कार्यकर्ता है और पार्टी में इनका सबको सहयोग करना चाहिए और ये सेवा करने में कोई पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सुंदर की सेवा करने में पीछे नहीं हटेंगे। और नाइक समाज का जो एक त्रासदी हुई थी कि परिवार की 6-7 बेटियां और माता पिता दोनों खत्म हो गए थे, तो उस परिवार के अंदर भी, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिसके अंदर ये हमेशा उनके साथ खड़े रहे और इनकी सेवा के भाव तो है ही हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है? जिस हिसाब से इनके विचार होते हैं, चाहे इनका काम करने का तरीका है, वो एक सबसे हटके हैं और बहुत ही शांत भाव से ये हमेशा जो है पार्टी के कार्यक्रम हो चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, उसके अंदर अपनी एक पहचान। मैं आपका पुजबे फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।